तरीका से बताएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और कंटिन्यू जारी रहे और ध्यान देते रहें और ऐसन वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो साथ ही से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रहा कि धरातल पर यानी 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किमी के यानी किमी के तुल्य होती है। कितने किमी के तुल्य होती है? तो 111 किमी के तुल्य होते। कितने तुल्य होती है? 111 किमी के तुल्य होते हैं। यानी भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी यानी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? कहाँ से होकर जाती है? तो आप कहिएगा मलागासी से। कहाँ से होकर जाती है? मलागासी से। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ कंटिन्यू। ठीक है ना। चलिए आपका क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 661 प्रति 2 यानी 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? तो मलागासी से। कहाँ से जाती है? मलागासी से ही जाती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान देना होगा, कंटिन्यू हमारे साथ। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा जो है समकोण पर काटती है वो क्या कहलाती है? देशांतर। क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। देशांतर क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? यानी दो देशांतर रेखाओं जो होते हैं ना, वो बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोड़े नाम से। किस नाम से जाने जाते हैं? गोड़े नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना यानी समायांतराल होता है? 4 मिनट का। कितना मिनट का होता है? 4 मिनट का ही होता है। चलिए किस अक्षांश रेखा पर रात और दिन समान होते हैं? तब यानी भूमध्य रेखा पर। किस पे? भूमध्य रेखा पे। ठीक है, चलिए अगला नंबर। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। कहाँ पे होती है? विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे होते हैं। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ कंटिन्यू। ठीक है ना। चलिए आपका क्वेश्चन रहा, ध्यान देंगे कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? यानी कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 180। कितने होते हैं? 180 यानी 180 होते हैं। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। कुल देशांतरों की संख्या यदि आपसे पूछ लिया जाए या देशांतरों की संख्या कितनी होती है तो 360 होती है। और कुल अक्षांशों की संख्या यदि पूछ लिया जाए तो 180 और देशांतर कहे तो 360 और अक्षांशों कहे तो 180। ठीक है ना, आप भूलना ही नहीं है। चल ये क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। विषुवत रेखा के समानांतर यानी कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश का रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है ना। चलिए बने रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर। यानी उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को यदि मिलाइएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो देशांतर ही कहते हैं। क्या कहते हैं?
देशांतर, जो कि आपको आंसर में दी हुई है, देशांतर हो जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। प्रधान यानी मध्यम रेखा रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से। किस चीज से? ग्रीनविच से ही गुजरती है। ग्रीनविच रेखा क्या है? ग्रीनविच रेखा क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री क्या है? देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर है। हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। चलिए बताते हैं। आपका क्वेश्चन रहा पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री। कितने डिग्री? 15 डिग्री। यानी पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री घूम लेती है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। अगला नंबर क्वेश्चन, दो स्थानों के अंतर यानी देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समस्या में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट का। कितना मिनट का अंतर होगा? 4 मिनट का अंतर होगा। कितना मिनट का? 4 मिनट का अंतर है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर। क्या है? कौन सा पुर है? बताइएगा। सिंगापुर है। कौन सा है? सिंगापुर है, ठीक है। सिंगापुर। चलिए बताइएगा। आपका क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में ही खींचा जाता है। क्वेश्चन अगला नंबर, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी क्या प्रभाव पड़ता है? बीच की दूरी बढ़ती है। बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। भूमध्य रेखा से होकर यानी ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहे। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।